हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अजय गुप्ता आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुका था। इस क्लास में हम एक्सरसाइज 5.2 के आगे जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको हम करने की कोशिश करेंगे। और आज है हमारा लेक्चर 5। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लेक्चर 5 में कुछ सुनाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपने नजर से नजर कब मिला दी, आपने नजर से नजर कब मिला दी, हमारी जिंदगी झूमकर मुस्कुरा दी। आपने नजर से नजर कब मिला दी, हमारी जिंदगी झूमकर मुस्कुरा दी। जुबा से तो हम कुछ भी ना कर सके, जुबा से तो हम कुछ भी ना कर सके। निगाहों ने दिल की कहानी सुना दी। आई होप कि ये सुन के आप लोग को मजा आया होगा। तो ध्यान इधर दीजिए और चलते हैं हम अपने सवाल को सीखते हैं, कंसेप्ट का रिवीजन करते हैं। ले दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, पहले मैं आपको समझाता हूं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, ठीक है। और कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। एक एपी है, क्या है, एक एपी है जिसमें कि 50 टर्म है। कितना टर्म है, जो कंसिस्ट करता है 50 टर्म को। तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जिसमें कि थर्ड टर्म क्या है, 12 है। तो थर्ड टर्म क्या लिख दिया, a3 बराबर 12। और हमको कहा है कि एंड द लास्ट टर्म इज 106। अब लास्ट टर्म कह के ये हमसे चालाकी कर रहा है। तो हमको पता है कि nth टर्म को हम लास्ट टर्म भी मान सकते हैं। तो हमने क्या किया कि an को हम क्या मान लिए, लास्ट टर्म मान लिए कि लास्ट टर्म क्या है, 106 है। तो an बराबर 106। अब n का वैल्यू क्या है, 50। तो हम क्या किए, ये 50 यहां पे रख दिए, यानी कि ये 50 हम क्या मान लिए, 106 मान लिए। ये 50 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 49 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ तो लिख सकते हैं सर। अब क्वेश्चन क्या है, ये सब तो हम कर सकते हैं, ये सब हम कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि ये जो 29th टर्म बताइए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो हमको ये बताइए कि जो एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका 29वां टर्म क्या होगा। 29 टर्म के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, बेसिकली ए और डी पता होना चाहिए। क्योंकि 29वां टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ए 29 क्या हो जाएगा, ए प्लस 28 डी होगा। ए और डी का वैल्यू अगर हमको पता है, आई विल पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी एंड आई विल गेट द आंसर इजीली। सो नो आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। तो देखिए हमको पता है कि a3 बराबर 12 है। तो a3 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d बराबर 12 लिख सकते हैं। ये वाला इक्वेशन तो हम यहां से लिख लिए। अब ये वाला इक्वेशन लिखिए, an हम माने थे क्या कि 106 है, n का वैल्यू 50 है तो हम क्या मान लिए, यहाँ पे 50 है तो n का वैल्यू तो यहां से यहाँ पुट कर दिया n की जगह। a50 106 हो गया। a50 को क्या लिख सकते हैं हम कि a प्लस 49d बराबर 106। अब इसको उठा के यहां ले आए, क्यों ले आए, क्योंकि हमको ए और डी का वैल्यू निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, इससे ये खत्म हो गया। अब 49 में अगर हम कि 2 घटाते हैं कितना आ जाएगा, 47 डी आ जाएगा और साइन किसका रह जाएगा, बड़ा वाला का। और इधर क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे कितना आ जाएगा, 94 आ जाएगा। आप माइनस करके देखिए, इसका 6 गया, इसका 6 गया, तो ये तो आ गया 100 में, ये आ गया 6 में। अब 100 में अगर 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 94। साइन किसका होगा, माइनस वाले का, बड़ा वाले का, तो माइनस से माइनस खत्म। डी बराबर क्या आ गया, 94 बाई 47 दैट इज 7 दूना 14, 4 हम 4 9 8, ठीक है। तो डी बराबर मेरा क्या आ गया, 2 आ गया। अब या तो आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो डी की, या तो इस इक्वेशन में डी की वैल्यू पुट कर दो और वहां से a निकाल लो। हम देख रहे हैं यहाँ 49 है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होगा, टेडियस होगा। सो आई विल नॉट चूज दिस इक्वेशन, आई विल चूज दिस इक्वेशन, a प्लस 2d। a प्लस 2d बराबर 12 होता है। तो हम a का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे d का वैल्यू 2 पुट करेंगे, ठीक है। a प्लस 4 बराबर 12। तो a बराबर कितना आ गया, 12 माइनस 4 दैट इज 8, यानी a की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। अब आपको a भी पता है कि 8 होता है और d कितना है, d भी पता है कि 2 होता है। तो 29 टर्म में निकालेंगे, a 29 बराबर a बराबर 8
प्लस 28 इंटू 2, तो ये तो 8 हो गया, ये प्लस 8 दूना 16, 8 दूना 16 के 6, हाथ में 1, 2 दूना 4, 1 5। अब देखिए 56 में 4 देंगे तो 60 हो जाएगा, बचेगा 4 तो कितना हो जाएगा 64। हमारा आंसर क्या होगा कि 29th टर्म क्या होगा 64 होगा दोस्तों। आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम चलेंगे 9वां क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन बहुत ही बेहद आसान है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमसे, कह रहा है कि तीसरा टर्म हमको दे रखा है और 9वां टर्म दे रखा है कि तीसरा टर्म हम आपको बता देते हैं और 9वां टर्म हम आपको बता देते हैं। तब हमको ये बताइए कि कौन सा टर्म 0 होगा। तो हमको नहीं पता कौन सा टर्म 0 होगा, तो हम क्या मान लेंगे कि nth टर्म क्या होगा 0 होगा। तो पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तीसरा टर्म यानी a3 दे रखा है, a3 बराबर कितना दे रखा है, a3 बराबर 4 दे रखा है, तो लिख दिए। और हमको क्या दे रखा है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, फिर से लिख देते हैं a3। और फिर क्या दे रखा है हमको, a9 बराबर कितना होता है -8। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा कि कौन सा टर्म का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। 0 कौन सा टर्म होगा, 0 टर्म कौन सा होगा देखते हैं। a3 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d बराबर 4। इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 8d बराबर -8। ठीक है, इसको उठा के हम यहां ले आए, a प्लस 8d। अच्छे से लिखना भी बहुत जरूरी है दोस्त, नहीं तो क्या होता है कि समझ में बच्चों को नहीं आता है। अब इसको देखिए माइनस किए, इसको भी माइनस किए, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इससे ये खत्म। 2d में अगर 8 में हम 2 घटाते हैं कितना आ जाएगा 6 आएगा। साइन किसका रहेगा, बड़े वाले का 6d। ये 8 है और ये 4 दोनों जुड़ेगा कितना हो जाएगा 8 4। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना आता है। अगर नहीं आता है दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं इसका बेसिक लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, परेशान होने की बात नहीं है। तो d कितना आ जाएगा 12 बाई -6, तो d बराबर कितना आ गया, ये माइनस ऊपर चला जाएगा -2 आ गया। अब कौन सा आप चूज करोगे, मैं ये इक्वेशन चूज कर रहा हूं, इसमें पुट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये आसान है। a प्लस 2d बराबर 4, a की जगह हम क्या लिख देंगे, हम पता है क्या हमको, a नहीं पता है तो निकालना हमको 2। d की जगह हम क्या लिख देंगे -2 बराबर 4, तो a -4 इसको बना करेंगे तो -4 हो जाएगा। ये माइनस इसको क्या कर देगा माइनस कर देगा। a बराबर कितना आ गया 4 प्लस 4 दैट इज 8 आ गया। a बराबर कितना आ गया मेरा 8 और d बराबर -2। तो अब हमको नहीं पता कि कौन सा, क्वेश्चन कह रहा है कि which term of this AP is 0। तो हमको नहीं पता कि कौन सा टर्म 0 होगा। हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि nth टर्म 0 होगा। क्या होगा, nth टर्म बराबर 0 होगा, मान ली। तो हम nth टर्म जब 0 माने तो n का nth का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू d, यही तो फॉर्मूला होगा ना, बराबर 0। nth टर्म का फॉर्मूला यही है। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 8 और d का वैल्यू -2। 8 प्लस -1 d का वैल्यू -2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, ये 8 को ऐसे रखिए और ये वाला -2 को हम क्या कर सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस n इंटू -2 क्या हो जाएगा -2n। और यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा प्लस, और वो प्लस से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि +2। आई होप कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट। -2 को इससे मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा -2n, और -2 को इस -1 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा +2। अब देखिए 2n को क्या किया, हम उधर लेके चल जाते हैं। 2n को ये माइनस में था उधर गया तो प्लस में हो गया, और 8 और 2 क्या हो गया 10 हो गया। तो n बराबर क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, n बराबर कितना आ गया 5। कहने का मतलब ये है कि पांचवा टर्म जो एपी हम ये बना रहे हैं क्वेश्चन में, इसका पांचवा टर्म क्या होगा 0 होगा मेरे दोस्त। अब हम चलते हैं कहां, क्वेश्चन नंबर 10 में। अब क्वेश्चन नंबर 10 भी काफी आसान है, कैसे समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूं कि क्वेश्चन है क्या। ठीक है, कह रहा है कि 17th टर्म यानी 17वां टर्म किसी एपी का वो ज्यादा है किससे, 10वां टर्म से उसी एपी का by 7।
तो सबसे पहले क्या लिख देते हैं 17th टर्म क्या हो जाएगा ए 70। और दूसरी बात उसी एपी का 10वां टर्म क्या हो जाएगा ए 10th हो जाएगा। अब कह रखा है हमको कि ये वाला टर्म जो है ना इस टर्म से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है। तो अगर हम इस वाले टर्म में अगर हम 7 जोड़ दें तो ये वाला टर्म इसके बराबर हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना? नहीं समझ में आया फिर समझिए। एक एपी ए टर्म है 17वां टर्म किसी एपी का, दूसरा क्या है 10वां टर्म उसी एपी का। कह रहा है कि 17वां टर्म वाला एपी जो है ये जो टर्म है ये इससे कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है। तो इसमें से इसको घटाइएगा तो बराबर 7 आना चाहिए, इसमें से इसको घटा देंगे तो बराबर 7 होना चाहिए। आपको ऐसे अगर समझ में नहीं आता ऐसे समझिए, ये 17वां टर्म है और ये क्या है 10वां टर्म है, ठीक है। अब ये वाला इससे 7 ज्यादा है तो इसको अगर हम 7 दे दे, इसमें भी अगर 7 जोड़ दे तो ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी। ये वाला इससे 7 ज्यादा था तो इसमें हम 7 जोड़ दिए तो ये वाला पूरा क्वांटिटी इसके बराबर हो गया। यही चीज को अगर आप माइनस को उधर ले जाओगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा। तो आप चाहेंगे जैसे आपको समझ में आ रहा है आप इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो आपसे पूछा कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो बताइए कि d बराबर व्हाट, लगाते हैं हम व्हाट क्या हो जाएगा a प्लस इसको क्या लिखते हैं 16d और इसको क्या लिखते हैं a प्लस 9d लिख सकते हैं ना प्लस 7। अब ये वाला क्वांटिटी इधर लाइए, ये a है इस वाले a को भी यहां लाते हैं, फिर क्या ये 16d लिख देते हैं और इसको इधर ले आते हैं, ये प्लस में था इधर आके माइनस हो गया, इससे ये खलास 16 तो कितना हो जाएगा 7d बराबर 7। तो d बराबर 7/7 यानी कि 1 मेरे प्यारे मित्रों। d बराबर कितना आ गया 1 इज आवर करेक्ट आंसर। तो हम अब चलेंगे कहां, हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11th में। क्वेश्चन नंबर 11th भी काफी आसान है, देखिए 11th में क्या कर रहा है ध्यान से सुनिएगा। एक एपी है, कैसा एपी है तो देखिए एपी हम लिख देते हैं 3 है 15 है 27 है और 39 है डॉट डॉट करते हुए कह रहा है कि ये कोई एपी है। इसमें कह रहा है कि बताइए कि कौन सा टर्म है जो 54th वाला टर्म से 54th टर्म से 132 ज्यादा है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? हमको नहीं पता कि कौन सा टर्म है, वही हमसे पूछ रहा है कि कौन सा टर्म है कि जो इसके 54वें टर्म से 132 ज्यादा है। तो हम मान लेते हैं कि वो टर्म क्या है, पहले वो निकालने से पहले हम ये निकाल लेते हैं कि 54वां टर्म क्या है। तो 54वां टर्म क्या हो जाएगा a 54 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 53d। तो a का वैल्यू 3 53 इंटू डी का वैल्यू 15 में से 3 गया कितना होगा 12। तो ये क्या हो गया 54 a 54 बराबर 3 प्लस। अब इसको कैसे गुना करेंगे देखिए, अभी ब्रह्मास्त्र ट्रिक जो हम अपलोड किए हैं बहुत वायरल हो रहा है। देखिए इसका क्या ट्रिक था, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना गया 6, कुछ कैरी है नहीं तो 0, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए 10, कितना आ गया 13, सबको जोड़ेंगे कितना आ गया 13, 13 का 3 हाथ में 1, 5 को 1 से कीजिए 6, 1 7, 736। तो a 54 कितना आ गया 739 आ गया। क्या यहां तक आपको समझ में आया बात? बताइए दोस्त, कुछ गलती तो नहीं कर दिया हम? कितना था? अच्छा यहां गलती कर दी। क्या गलती कर दिए देखिए, इससे इसको गुना किया यहां लिख दिए और यहाँ कैरी था तो 0 लिख दिए, नहीं कैरी था इससे इसको गुना किया 6 आया लिख दिए, कुछ कैरी नहीं था तो 0, इससे इसको किए तो 3 और इससे इसको किए क्या गया 10, सबको जोड़े तो 13, 13 का 3 हाथ में 1। अब 5 को 1 से करेंगे क्या हो जाएगा गुना, 5 से कम 5 और 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 636, तो यहाँ क्या हो जाएगा 639 क्या हो गया a 54 हो गया।
अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है कि वो टर्म कौन सा है जो कि इससे भी कितना ज्यादा है, 134 ज्यादा है। हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nth टर्म क्या हो जाएगा, हमको नहीं पता कि कौन सा टर्म है, वो वाला टर्म क्या है, ये नंबर प्लस 132 के बराबर हो जाएगा। कौन सा टर्म है जो इसके 94 टर्म के जो वैल्यू है उससे 132 ज्यादा है, तो हम ये वैल्यू जोड़ दिए। हम मान ले कि जो nth टर्म है वो क्या है, इसका समेशन है, इसका समेशन कीजिए कितना हो जाएगा, 9 और 2 11, एक हाथ में 1, 3 2 6, 1 7 और 7 इतना। अब हम माने कि वो nth टर्म क्या है, nth टर्म का वैल्यू कितना है 771। अब nth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 7 7 1। ठीक है, बताइएगा दोस्तों, यहां तक समझ में आया। a का वैल्यू कितना है 3, n का पता नहीं, d का वैल्यू कितना है 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 बराबर 7 7 1। ठीक, अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा, 12 इंटू n माइनस 1 बराबर 7 7 1, और ये इधर प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 73 में क्या हो जाएगा 768 हो जाएगा। क्या इसमें से 771 में अगर 3 घटाएंगे तो 768 हो जाएगा क्या, हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए 12 n माइनस 1 बराबर कितना गया 768, n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 768 बटे 12, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा। अब कितना मतलब घटेगा, 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, 12 × 6 = 72 हो गया, तो बचा कितना 4, तो 12 × 4 = 32, 12 × 4 = 48, 64 मतलब कट गया। n माइनस 1 बराबर 64, तो n बराबर क्या हो जाएगा 64 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 65। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि 65 जो है 65वां टर्म क्या होगा, 65वां टर्म वो नंबर होगा, क्या होगा 65वां टर्म जो है 65 टर्म जो है विल बी 130 मोर देन कौन सा टर्म 54वां टर्म। क्या कहेंगे हम कि 65वां टर्म जो है वो ज्यादा है किससे, 54वां टर्म से, कितना 132, तो ये क्या हो जाएगा, ये ज्यादा है। देखिए ये वाला जो टर्म है इससे 132 ज्यादा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया कि 65वां टर्म। तो अब हम कहां चलेंगे दोस्तों, इसको आप अलग तरीके से भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब चलते हैं हम कहां, क्वेश्चन नंबर 12 में। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन नंबर 12 टफ लगे, लेकिन जब आप मेरे बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपके लिए सवाल उतना ही आसान हो जाएगा। कैसे, देखिए कह रहा है कि 2 AP है, क्या है 2 AP है जिसका कि कॉमन डिफरेंस सेम है। एक कोई AP यहाँ लिखा हुआ है ऊपर में, सपोज दैट उसके नीचे कोई AP लिखा रखा है, तो दोनों AP का कॉमन डिफरेंस क्या है, CD क्या है, सेम है। ठीक है, अगर उसका 4 4 4 है तो इसका भी क्या है 4 4 4 है। समझ में आ गया होगा। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, क्या कह रहा है कि उसका 100वां टर्म का डिफरेंस क्या है 100 है। तो ये AP और ये AP, दोनों AP का 100वां टर्म का डिफरेंस जब हम लेते हैं तो कितना आता है 100 आता है। तो कहा कि 1000 आगे जब बढ़ेंगे 1000वां टर्म आएगा, पहला AP का भी दूसरा AP का भी, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो क्वेश्चन तो टफ बन गया। लेकिन ध्यान से देखिएगा, हम क्या मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं पहला AP का हम ये मान लेते हैं कि पहला AP का फर्स्ट टर्म क्या है लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP is A1 और एंड फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP is A2, और D दोनों का क्या है, और D दोनों का क्या है सेम फॉर
फोर्थ। कोई दिक्कत? ये तो बात क्या ही रखा है वो कि डी दोनों का सेम है। तो हम मान लिए कि पहला टर्म जो है, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी, पहला एपी का हम A1 मान लिए और फर्स्ट टर्म दूसरा जो एपी है उसका क्या मान लिया? A2 मान लिए। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और डी तो दोनों के लिए सेम है। तो हम फॉर द फर्स्ट एपी के लिए, फॉर फर्स्ट एपी क्या लिख सकते हैं? हम क्या लिख सकते हैं? इसका 100 टर्म लिखे तो क्या हो जाएगा? इसका पहला टर्म क्या? फर्स्ट एपी का A1 प्लस 99 डी लिख सकते हैं, इक्वेशन पहला। नहीं, और बताइए, और इसका हम क्या लिख सकते हैं? इसका 1000 टर्म बताइए। इसका 1000 टर्म क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? A1 प्लस क्या हो जाएगा भाई? 99 डी। ये कहां से लिखते हैं? जितना यहां है उससे एक कम यहां लिख दीजिए। 1000 है तो यहां क्या लिख दिए? 999 लिख दिए। ये क्या होगा? इक्वेशन सेकंड हो गया। ये तो पहला एपी के लिए हम लिख रहे हैं। 100वां टर्म इसका हम लिख लिए और 1000वां टर्म भी इसका हम लिख लिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब हमको क्या रखा है? अब हम सेकंड एपी के लिए भी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं हम यहाँ पे? सेम चीज फॉर द सेकंड एपी के लिए भी लिख लेते हैं। किसके लिए? फॉर सेकंड एपी के लिए। इसका A100 क्या हो जाएगा? तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है? A2 है प्लस 99 डी हो जाएगा। क्या बताइए? और इसका 1000 टर्म क्या हो जाएगा? A2 प्लस 999 डी हो गया। इसको क्या मान लिया? इक्वेशन थर्ड। इसको क्या मान लिया? इक्वेशन फोर्थ। कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए सेकंड के लिए क्या हो जाएगा? सेकंड एपी के लिए A प्लस n-1 इंटू डी। तो n-1 का वैल्यू कितना हो गया? 99। यहाँ पे n-1 का वैल्यू क्या हो गया? 999 हो गया। और इसका फर्स्ट टर्म हम क्या माने हैं? सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? A2। तो फर्स्ट टर्म का क्या मान लिया? A2। अब हमको क्या कहा है कि डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100। यही बात ने कहा हमसे। तो हम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कि डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म, तो इसका 100 टर्म और इसका 100 टर्म दोनों का हम क्या करते हैं? डिफरेंस लेते हैं। ठीक, डिफरेंस जब लेंगे तो छोड़िए, इसका 100 टर्म डायरेक्ट लिख देते हैं। इसका 100 टर्म क्या है? ये है। तो A2 प्लस 99 डी। अब माइनस इसका 100 टर्म क्या है? A1 प्लस 99 डी। कह रखा है कि इसका 100 टर्म और इसका 100 टर्म दोनों को जब घटाइएगा तो कितना आएगा? 100 आएगा। ये कह रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमको क्या पता चल गया कि 99 डी, ये इसको क्या कर देगा? -1 और ये इसको क्या कर देगा? -99 डी बराबर 100। तो इससे ये खत्म। तो क्या बचा? A2 माइनस A1 बराबर क्या हो गया? A2 माइनस A1 क्या हो गया मेरे दोस्त? 100 हो गया। तो अब हमसे क्या पूछा है कि ये बात तो हम आपको बता ही रखे हैं कि क्या है? 100 टर्म का डिफरेंस क्या होगा? 100। तो यहाँ इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम एक चीज पता कर लिए कि A2 माइनस A1 100 होता है। ये हमको पता कर लिए चालाकी से। अब हमसे कह रहा है कि इसका 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा? तो यहाँ पे आप क्या कीजिए? इसका 1000 टर्म लिख लीजिए और इसका 1000 टर्म लिख लीजिए। दोनों बराबर। इसका 1000 टर्म पहले लिख लीजिए। A2 प्लस 99 डी माइनस इसका 1000 टर्म क्या हो जाएगा? A1 प्लस 999 डी बराबर क्या आएगा? हमको नहीं पता, सॉल्व करके देखते हैं। A2 प्लस 999 डी माइनस A1, ये माइनस इसको भी कर देगा माइनस, इससे ये खत्म बराबर वाट। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है? A2 माइनस A1 बराबर वाट। तो खास बात देखिए, A2 माइनस A1 हम क्या निकाल रखे हैं कि 100। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? एक बार फिर से समझ कर देता हूं कि मैंने मान लिया कि फर्स्ट टर्म कह क्या रखा है? कह रखा है कि 2 AP है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है। एक AP कोई है, दूसरा AP कोई है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100।
इसका 100 टर्म हम क्या लिखे थे अभी, हम मान लीजिए फर्स्ट टर्म ऑफ एन फर्स्ट एपी क्या है, A1 है, फर्स्ट टर्म ऑफ ए सेकंड एपी क्या है, A2 है। तो फॉर द फर्स्ट एपी के लिए हम 100 टर्म लिख दिए और 1000 टर्म लिख दिए। 100 टर्म क्या हो जाएगा A1 प्लस 99D, 1000 टर्म क्या हो जाएगा A1 प्लस 999D। सिमिलरली सेकंड एपी के लिए 100 टर्म क्या हो जाएगा A2 प्लस 99D और 1000 टर्म क्या हो जाएगा A2 प्लस 999D हो जाएगा। अब देखिए हमसे क्या रखा है कि 100 टर्म दोनों का लीजिए और उसका डिफरेंस लीजिए, तो आंसर कितना आएगा 100। इसमें से इसको घटा दिए तो आ गया हमको 100। यहां से हमको सॉल्व करने पर पता चला कि A2 माइनस A1 क्या होता है, 100 होता है। ये इन्फॉर्मेशन हमको पता चल गया। अब हमसे पूछा कि 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, तो ये हो गया 1000 टर्म, ये हो गया 1000 टर्म। तो सेकंड एपी का 1000 टर्म माइनस फर्स्ट एपी का 1000 टर्म, तो दोनों का जब डिफरेंस दिए इसको यहां रखे माइनस, इस वाले को यहां रखे, सॉल्व किया क्या पता, A2 माइनस A1 का वैल्यू हमको पता करना था, जिसका कि ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि 100 होता है। तो 1000 टर्म का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका 100 ही हो जाएगा मेरे दोस्त। आई होप कि आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ रहा है। अगर और कुछ रिक्वायरमेंट है एंटरटेनमेंट की, या फिर समझ में नहीं आ रहा है, या फिर हम पढ़ने का तरीका बदलना है, तो आप हमें बता सकते हैं मेरे दोस्त। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 30 थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला है, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि सर क्या बताना चाह रहे हैं। तो आई होप कि आप आसानी से क्वेश्चंस को कर जाएंगे। यानी कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, कितने ऐसे 3 डिजिट वाले संख्या हैं जो कि डिविजिबल किससे हैं, 7 से। 3 डिजिट वाले संख्या, जैसे कि ये क्या हो गया 3 4 7, ये क्या हो गया 3 डिजिट वाले नंबर हो गया। तो कह रहा है कि बताइए कि 3 डिजिट वाले नंबर कितने हैं जो कि 7 से क्या है, डिविजिबल है। तो इसको कैसे करेंगे हम, इसको कैसे एपी से जोड़ेंगे, समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हमको ये बताइए आप कि सबसे छोटा संख्या 3 डिजिट का क्या है। अगर हम कहेंगे 99, ये 2 डिजिट का हो गया। इससे जब इसमें इससे आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या 3 डिजिट का क्या है, 100 है। और चलते चलिएगा, आपसे पूछेंगे सबसे बड़ी संख्या बताइए 3 डिजिट का, तो आप क्या कहोगे कि सर 999 होगा। और उससे आगे जाइएगा तो 4 डिजिट हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, 3 डिजिट। तो जो भी संख्या होगा वो 100 और 999 के बीच ही होगा, या तो ये भी हो सकता है, हम चेक करेंगे क्या 100 7 से डिविजिबल है, 999 7 से डिविजिबल है कि नहीं, हम खुद चेक करेंगे। तो यही सब में से कोई ना कोई नंबर होगा। तो हमको उस नंबर को बताना है कि n का वैल्यू, कि कितना ऐसे नंबर है जो कि 3 से, जो 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। तो पहला देखिए, तो 100 को चेक कीजिए, ये 7 से डिविजिबल है क्या, भाग देके देखते हैं। सोचने का तरीका देखिए, 7 से एक मरतबे, ध्यान से देखिएगा, 3 7 चौके क्या हो जाएगा 28, यहाँ क्या हो गया 2। अब बताइए यहाँ 2 है, अगर यहाँ हम 5 जोड़ देते हैं यहाँ 7 हो जाएगा ना। तब ये वाली संख्या 7 से डिविजिबल हो जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ 100 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं, अगर घटा देंगे तो ये तो 3 डिजिट रहेगा ही नहीं। तो हम इसमें जोड़ दिए 5, तो कितना हो गया 105। वो पहली संख्या है 3 डिजिट का जो कि किससे डिविजिबल है, 7 से। ये वाला कांसेप्ट समझ में आ गया होगा। देखिए जब इसको डिवाइड किए तो पता चला क्या कि 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो अगर 2 हम घटा दें तो भी ऐसा संख्या आएगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा, लेकिन 2 घटाने पे क्या हो जाएगा 98। तो हमको तो 3 डिजिट चाहिए। तो हम क्या किए कि 5 इसमें और जोड़िए दिए, 5 जोड़ने से क्या हो गया, हमको 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 105 मिल गया जो कि 7 से डिविजिबल है। अब इसके लास्ट में आते हैं, 999 को देखिए भगा देखिए 7 से, 7 एकम 7, 2 आया, 7 चौके 28, 7 चौके 28, कितना आया 1 आया, 7 दूनी 14। यहां पे हमको कितना आ रहा है 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो 5 एक्स्ट्रा आ रहा है तो हम क्या करें, 5 घटा देते हैं। अगर हम यहां पे अगर 2 जोड़ दें, आपका सर जोड़ ही दो, अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो यानी इसमें भी 2 जुड़ जाएगा। तो कितना हो गया 1001 हो गया। तो ये 4 डिजिट हो गया, हमको नहीं चाहिए।
तो आप क्या कहिएगा कि सर सुनिए ना, एक काम कीजिए ना, ये 999 में 5 को ही हटा दीजिए। तो हटा दीजिए, 999 में 5 को हटा दीजिए, तो ऐसा 10 डिजिट नंबर आपको मिल जाएगा सर जो कि 7 से डिविजिबल होगा। ये यानी सबसे चलते 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 क्या मिल गया हमको, 994 सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है जो कि किससे डिविजिबल है, जो कि 7 से डिविजिबल है। तो मेरा सीरीज बन गया। और खास बात यहाँ पे डी क्या होगा, डी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब दूसरा टर्म हमसे कोई पूछेगा तो हम क्या करेंगे, इस वाले में 7 जोड़ देंगे। 7 जोड़ने से कितना हो जाएगा, 105 है, 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। इसी तरह से एक सीरीज बन गया। ये क्या हो गया, लास्ट टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया। अब हमको पूछा है कि कितने ऐसे टर्म हैं, तो हमको पता है कि लास्ट टर्म an बराबर क्या होता है, an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 7 से डिविजिबल है तो पहला नंबर जो आएगा, उसके बाद जो दूसरा नंबर जो आएगा, दोनों के बीच का गैप क्या होगा, 7 ही होगा। an कितना हो गया मेरा 994, a कितना हो गया 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया 7। ठीक है, अब घटाइए ना, 994 में अगर 105 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ क्या बचा 8 और यहाँ 8। क्रॉस चेक कर लीजिए, 9 और 5 14 के 4 हाथ में, ये 9 और ये 9, तो मेरा कितना आ गया 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। तो क्या हो गया 800 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। अब ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब भागा देके देखिए कितना चीज करना पड़ता है, ऐसे सवाल बनता है क्या। एक मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, एक आ गया 7 दूना 14, यहाँ 4 आ गया, 9 आ गया, तो 7 होता है। ये कितना मल्टीप्लाई कर रहा है, 127 मत में, देखिए भागा दिए सिंपल से 127 मत में। अब हमको क्या पता चल गया, n माइनस 1 बराबर 127, n बराबर 127 प्लस 1 दैट इज n बराबर क्या हो जाएगा 128। n बराबर क्या हो गया 28, 128 मतलब टोटल 128 नंबर है जो कि तीन डिजिट नंबर है और 7 से डिविजिबल है। और वो लाई करता है कहां पे, लाई कहां पे करता है, यहां से यहां 100 से 999 के बीच में। तो टोटल ऐसे कितने नंबर्स हैं, आपसे पूछेंगे कि बताओ कितनी संख्या है 3 डिजिट का जो कि 7 से डिविजिबल है, तो आप बता सकते हो, इसको याद भी रख सकते हो कि ऐसे 128 संख्या है 3 डिजिट का जो कि 7 से क्या है डिविजिबल है मेरे दोस्त। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। दोस्तों वीडियो का लेंथ थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसीलिए हम इस लेक्चर को यहीं समाप्त करेंगे। आप लोग जो इतना प्यार दे रहे हैं इसके लिए मैं आप सबों का सदा आभारी बना रहूंगा। और क्या बोलूं, मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट दे रहे हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि चीजें इंप्रूव हो। आज थोड़ा सा आपको लाइट का कंडीशन अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है बताइएगा। पिछले वीडियो से इस वीडियो में जो लाइट का है कि कैसा दिख रहा है, कि लाइट अच्छा है या नहीं है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बाय।